अस्सलाम वालेकुम। MBD ग्राफिक्स में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। मैं हूं आपका टीचर आफ्ताब अहमद। एडोब फोटोशॉप 2023 की नई अपडेट्स, बहुत कमाल की और अमेजिंग अपडेट्स आई हैं। आपको मैं भी बताऊंगा, पूरी वीडियो के अंदर तमाम डिटेल दूंगा, लेकिन आप लोग वाकई में कहेंगे कि आउट क्लास। बहुत एक्साइटेड हूं मैं, आज बहुत खुश हूं कि ये मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों के साथ जो अपडेट्स हैं वो शेयर करूं। तो टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। इससे पहले जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड रिंग द बेल में सब्सक्राइब और बेल आइकन इसलिए ज़रूरी है कि इस तरह की नई अपडेट्स, टिप्स, ट्रिक्स, एडोब फोटोशॉप के ट्यूटोरियल, इलस्ट्रेटर के ट्यूटोरियल तभी आपको मिल पाएंगे जब आप सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा देंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये अपडेट्स 2022 के ऊपर अपडेट्स हुई हैं, शायद आप इसको 2023 भी कह सकते हैं एडोब फोटोशॉप। तो इसके अंदर बहुत कमाल की इन्होंने अपडेट्स दी हैं, इतनी अच्छी अपडेट्स के मैं सोच भी नहीं सकता था। इन्होंने एडिटिंग के अंदर काम जो है बहुत आसान कर दिया हुआ है, बस मैं आपको बता ही नहीं सकता। अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ स्क्रीन के ऊपर। तो शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि एडोब फोटोशॉप 2023 की वो कौन सी अपडेट हैं। मैं आपको बता दूँ 3-4 अपडेट्स हैं। पहले मैं आपको 1-2 छोटी अपडेट्स बताता हूँ, इसके बाद फिर मैं आपको मेजर अपडेट्स बताता हूँ। तो मेरे पास ये एक इमेज है। होता क्या था कि पहले जब हम बैकग्राउंड को ब्लर करते थे तो हमारे साथ जो सब्जेक्ट का जो पार्ट था वो भी यूँ स्प्रेड हो जाता था, तो वो एक अजीब सा और बुरा इफेक्ट लगता था। मैं यहाँ पे अपने ऑब्जेक्ट को बॉक्स लगा के सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए मेरे पास ये मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो सिलेक्ट हो गया। मैं इसकी कंट्रोल जे से जो है वो कॉपी ले लूँगा अभी, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे अपने इस इमेज की जो है वो कॉपी ले लूँगा, यहाँ पे बैकग्राउंड की सिलेक्शन ले लूँगा। आप सिलेक्शन किसी भी तरह से ले सकते हैं। मैं यहाँ पे ये अपने जो बैकग्राउंड की यहाँ से इस तरह से जो है वो सिलेक्शन ले ली, और इसी तरह मैंने कंट्रोल जे से इसकी भी कॉपी ले ली। अब मैं यहाँ पे इस इमेज को जो है वो फ़िलहाल हाइड कर देता हूँ। यहाँ पे मैं फ़िल्टर में जाऊँगा और फिल्टर के अंदर जाने के बाद ब्लर, गॉसियन ब्लर। देखिए मैंने जब यहाँ पे अपने इमेज को मैं थोड़ा सा और ब्लर कर लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। अब मैं अगर अपने इमेज को प्लेस करूँ तो आप ये देखेंगे मेरे इमेज के साथ ये साइडों पे जो है वो जो है, मैं आपको बताता हूँ, ये वाला जो पार्ट है ये अभी देखेंगे, ये वाला जो पार्ट है साइडों पे, इसी तरह यहाँ पे साइडों पे जो है वो ब्लैक शेडो आता था हमारे ये पीछे वाले पार्ट का। ये जो इमेज हमने ब्लर किया था, बैकग्राउंड का पार्ट जो ब्लर किया था, इसका शेडो आता था साथ, तो वो इमेज के साथ एक अजीब सा बुरा इफेक्ट पड़ता था। तो अभी एडोब फोटोशॉप ने क्या किया है मैं आपको बता देता हूँ। इस शेडो को ख़त्म करने का बड़ा एक आसान तरीका उन्होंने बताया है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कंट्रोल Z कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं इस इमेज की सिलेक्शन ले लूँगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो मेजर अपडेट्स क्या आई हैं। आप राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे कंटेंट अवेयर के नीचे है डिलीट एंड फिल सिलेक्शन। ये पहले एडोब फोटोशॉप 2022 के अंदर भी नहीं थी और इससे पहले के वर्जन भी नहीं थी। अभी उन्होंने ये जो है ऑप्शन ऑन की है। इससे क्या होगा, जैसे ही मैं डिलीट एंड फिल पे सिलेक्शन पे क्लिक करूँगा, हमारा इमेज ऑटोमेटिक जो है वो सिलेक्शन लेके उस एरिया को डिलीट करके एक बिल्कुल स्मूथ, जैसे कि कंटेंट अवेयर टूल में होता था। तो ये देखिए अभी यहाँ पे हमारा जो इमेज है वो रिमूव हो चुका हुआ है। अब मैं अगर इसको फिल्टर को ब्लर करूँ, अपने फिल्टर में जाके इसको ब्लर करता हूँ, ओके करता हूँ। अब मैं यहाँ पे अपने इमेज को जो है वो ऑन कर देता हूँ। तो अगर देखेंगे तो अब जो हमारा इमेज है वो बिल्कुल शार्प हो गया हुआ है, किसी भी किस्म का जो है वो शेडो साथ नहीं आ रहा। तो ये एक मेजर अपडेट्स है। मैंने भी थोड़ा सा आपको सिर्फ जस्ट उस टूल के बारे में बताया है, सिलेक्शन के बारे में बताया है। आप कोई सब इमेज लेके उस पर आप जो है एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इसके बाद हम अपनी सेकंड अपडेट्स की तरफ चलते हैं। तो ये मेरे पास सेकंड अपडेट है, बहुत आउट क्लास अपडेट आई है। इसके बारे में मैं चाहता था कि आपको जल्दी से मैं बताऊं कि वो अपडेट ये किस तरह से जो है वो ज़बरदस्त है। तो ये मेरे पास एक पुरानी फटी हुई तस्वीर है, पुराने ज़माने की, पुराने बाओ अजदाद की तस्वीर है। मेरे ख्याल से हर घर में ही पुरानी तस्वीर होंगी। अगर किसी इसी तरह किसी घर में कोई पुरानी तस्वीर पड़ी हुई है, उनको वो खूबसूरत और प्यारा और बिल्कुल आजकल 2023 के मुताबिक अपडेट करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए ये बड़ा ज़बरदस्त जो है वो अपडेट है। तो अब हम क्या करेंगे, अपनी अपडेट की तरफ फिल्टर के अंदर जाएंगे। यहाँ पे मेरे पास है न्यूरो फिल्टर, मैं इसके अंदर जाऊँगा। तो इसके अंदर आने के बाद लास्ट पे अगर आप देखें तो मेरे पास है ये फ़ोटो रिस्टोरेशन का, रिस्टोरेशन फ़ोटो रिस्टोरेशन। इसको मैं ऑन कर दूँगा। यहाँ पे जैसे ही मैं इसको ऑन करूँगा तो यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग जो है वो स्टार्ट होगी हुई है। ये प्रोसेसिंग थोड़ा सा टाइम लेती है, तेरी बात है, तस्वीर के बैकएंड पे काम होना है, तो इसलिए ये थोड़ा सा हैवी हो जाता है। आप लोगों ने परेशान नहीं होना, 5-6 सेकंड 10 सेकंड के अंदर ये हो जाता है। ये देखें अभी फ़िलहाल थोड़ा सा जो है वो ऑटोमेटिक जो है प्रोसेसिंग हुई है, कुछ कलर्स वगैरह जो है वो हमारे ब्राइट हो गए। अब इसमें कमाल देखिएगा,
यहाँ पे ऊपर देखें फ़ोटो इन्हेंसमेंट है, इन्हेंस फेस है, ये 2 चीज़ें तो होंगी, फेस भी इन्हेंस हो गया। अब हमारे पास ये हैं जो स्क्रैचेस, ये स्क्रैचेस कैसे रिमूव होंगे, यहाँ पे नीचे देखें स्क्रैच रिडक्शन है, इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ। यहाँ पे वैसे तो ये जो नीचे वाला ऑप्शन है स्क्रैचिंग एंड रिडक्शन, ये ऐसे ऐसा ग्रेजुअली हम जो इसको बढ़ाकर देखते हैं, लेकिन इसमें टाइम लगता है हर पार्ट के ऊपर। ये नीचे आप देखें यहाँ प्रोसेसिंग ऑन डिवाइस पर टाइम चल रहा है 16 सेकंड 14 सेकंड, ये थोड़ा सा टाइम लेता है, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा आगे ले गया हूँ कि एक ही दफ़ा हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि यहाँ पे ले जाने के बाद क्या हमारे पास रिज़ल्ट आता है। ये देखें यार, ज़बरदस्त, आउट क्लास, किसी भी किस्म का जो है वो हमारे पास जो है वो रिडक्शन नहीं रही। अगर आप ये देखें, मैं यहाँ पे इसको जो है हाइड करूँ, ये देखें ये पहले था और ये अब, ये पहले था और ये अब, आउट क्लास। मैं कहता हूँ ज़बरदस्त ये एडोब फोटोशॉप की तरफ से अपडेट है। आप किसी भी तरह की पुरानी फटी हुई स्क्रैचलेस तस्वीर जो है आप उसको इस तरह से जो है वो परफेक्ट और स्मूथ कर सकते हैं। तो ये देखें कैसा ज़बरदस्त रिजल्ट आ गया। अगर मैं पहले की तरफ हूँ, ये पहले है और ये अब, इसके अंदर छोटी मोटी चीज़ें हैं जैसे कि ये इस यहाँ पे लड़के के आँख के ऊपर और ये थोड़ा सा आँख पे ये होंठ और नाक, इसको हम जो है एडोब फोटोशॉप के अंदर जाकर टूल्स की मदद से बेहतरीन कर सकते हैं। यहीं पे नहीं, आप इसको कलर भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर देखें ये कलराइज है, इसको मैं अगर क्लिक करूँ तो ये ऑटोमेटिक जो है ये नीचे प्रोसेसिंग एंड डिवाइस पे शुरू हो गया, ऑटोमेटिक जो है इसको जो है वो कलर भी कर, ये देखें ज़बरदस्त कलर जो है वो इसके ऊपर आ गए होंठों पे इधर। तो हम यहाँ पे सैचुरेशन को कम करके और सियान रेड इनके साथ खेल के हम जो है इन चीज़ों को जो है वो कम ज़्यादा करके खेल के बेहतरीन जो है वो बना सकते हैं। तो ये थी नीरो फिल्टर के अंदर अपडेट, फ़ोटो रिस्टोरेशन की बहुत ज़बरदस्त अपडेट है। अब मैं आपको एक और अपडेट की तरफ लेके चलता हूँ, इसको मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। इसके बाद मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ, अब हम चलते हैं अपने कैमरा रॉ की तरफ। कैमरा रॉ आउट क्लास इन्होंने कैमरा रॉ के अंदर अपडेट दी है, इतनी क्लास की कि आप लोग सोच नहीं सकते, जैसे कि लाइट रूम क्लासिक या और एडिटिंग के जो हैं वो टूल्स हैं, लेकिन एडोब फोटोशॉप 2023 के अंदर कैमरा रॉ का ऐसा आउट क्लास जो है उन्होंने अपडेट्स दी हैं, इंसान की जो अक्ल है वो दंग रह जाती है। तो वो अपडेट क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इस इमेज के ऊपर भी हम काम करेंगे। पहले मैं थोड़ा सा, मेरे पास ये 1-2 इमेजेस हैं, मैं इन पे स्टेप बाय स्टेप आपको काम करके बताता हूँ। मेरे पास यहाँ पे एक इमेज है, मैं सीधा चला जाता हूँ फिल्टर के अंदर। यहाँ पे है कैमरा रॉ फिल्टर, शिफ्ट कंट्रोल ए इसकी शॉर्ट कमांड है। मैं यहाँ पे इसको जो है वो क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा मेरे पास यहाँ पे कैमरा रॉ फिल्टर जो है वो ओपन हो गया। इसके अंदर टेम्परेचर्स, एक्सपोजर, कंट्रास्ट, हाईलाइट्स वगैरह ये तो सब जो है वो नॉर्मल रूटीन में चलती रहती चीज़ें। जो अपडेट्स हैं मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। ऊपर अगर राइट साइड पे देखें यहाँ पे 2 ऑप्शन हैं, मैं नीचे वाली ऑप्शन पे यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा मेरे पास ओपन हो जाएगा सब्जेक्ट, स्काई एंड बैकग्राउंड। नीचे कुछ और टूल्स हैं और इससे नीचे नीचे देखें तो हमारे पास पीपल्स हैं। आपके ऑब्जेक्ट के अंदर जितने भी चीज़ें होंगी, जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे, उन सबको यहाँ पे वो सेपरेटली जो है वो 1 बाय 1 जो है वो आपको शो कर देंगे। जैसे ये पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3, पर्सन 4, पर्सन 5। ये देखें, अगर यहाँ पे आपने अलग अलग इमेज की सिलेक्शन करनी है, मैं यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ। आपने अलग अलग ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन करनी है, आप अलग अलग भी कर सकते हैं। अगर आपने सबकी सिलेक्शन लेनी है तो आप यहाँ पे ऑल पीपल कर देंगे। जैसे ही मैं ऑल पीपल पे क्लिक करूँगा तो इसके बाद देखें बड़े मज़े की चीज़ है, हर जो है ऑब्जेक्ट के जो फेस हैं वो सिलेक्ट हो गए। हमने ऑल पीपल को क्लिक किया था और ऑल पीपल के अगर फेस सेलेक्ट करने हैं तो यहाँ पे फेस सेलेक्ट कर लें। अगर बॉडी सेलेक्ट करनी है तो सिर्फ बॉडी सेलेक्ट होगी। अगर आईब्रो सेलेक्ट करनी है तो सिर्फ आईब्रो जो है वो सिलेक्ट होंगे। आइस, आइरिस एंड पपिल, लिप्स, टीथ, हेयर। तो ये देखें स्टेप बाय स्टेप जो है तमाम जो है वो ऑप्शन जो है वो इसके अंदर आ रही हैं। हर बॉडी का हर पार्ट्स आप सेपरेटली जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप मिसाल के तौर पर अगर फेस को हम सेलेक्ट करें, फेस को जैसे हम सेलेक्ट करेंगे तो ये हमारे पास फेस हैं, हम फेस के साथ जो है वो कम ज़्यादा करके जो है कंट्रास्ट इनके साथ खेल सकते हैं। ओके करना हो तो ओके कर देंगे। इसके बाद नीचे कर्व है, आप कर्व के साथ भी जो है वो छेड़खानी कर सकते हैं जहां आपको लगे कि आपने स्किन टोन को जो है वो बेहतर करना है। इसके बाद हम ओके कर देंगे। मेरे पास एक और इमेज है, मिसाल के तौर पर ये भी सिमिलर, उसी तरह फिल्टर के अंदर जाएंगे, कैमरा रॉ फिल्टर, तो सेम इसी तरह मैं इसके ऊपर जब जाता हूँ अपने यहाँ पे पीपल, अभी देखें पहले मेरे पास वो 5 जो है वो सब्जेक्ट थे, अभी यहाँ पे देखें मेरे पास अगर 4 हैं तो चारों जो है वो सेपरेट जो है वो शो हो रहे हैं। ये देखें, अगर आपने अलग अलग जो है सिलेक्ट करना है अलग अलग भी सिलेक्ट हो जाएगा, अगर आपने तमाम करना है तो वो तमाम भी हो जाएंगे। सेम इसी तरह मैं इसको ऑल पेपर पे कर दूंगा
अगर आपने सबके फेस सेलेक्ट करना है तो फेस सेलेक्ट कर सकते हैं, बॉडी सेलेक्ट करना है तो बॉडी कर सकते हैं। देखिए सिर्फ बॉडी सेलेक्ट है, आईब्रोज, आईज के लिप्स, टीथ, हेयर। ये देखिए मैंने जहाँ पे हेयर पे किया तो तमाम सब्जेक्ट के सिर्फ हेयर सेलेक्ट हुए हैं। इस तरह वन बाई वन सेलेक्ट करके उनको कंट्रास्ट, एक्सपोजर वगैरह जो है वो बढ़ा सकते हैं। तो इसके बाद मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। इसके बाद मेरे पास यहाँ पे एक इमेज है, इसके अंदर एक दो अपडेट्स मैं आपको बता देता हूँ। वो अपडेट्स मैं दूसरी इमेज के ऊपर नहीं बता सकता था, इसलिए मैंने उन अपडेट्स के लिए इस इमेज को चूज़ किया है। इसके अंदर आपको आसानी से उन अपडेट्स के बारे में समझ आएगी। तो मैंने ये मेरे पास इमेज है, मैं सिंपल फिल्टर के ऊपर गया और यहाँ पे मैंने कैमरा रॉ के ऊपर चला गया। शॉर्ट कमांड कंट्रोल शिफ्ट ए इसकी शॉर्ट कमांड है। जैसे ही मैं अपने कैमरा रॉ फिल्टर के ऊपर गया तो मेरे पास इस तरह एक्सपोजर, टेम्परेचर, ये नॉर्मल चीज़ें हैं, आप लोग कर सकते हैं। मेन चीज़ अपडेट्स, यहाँ पे मैं इसको क्लिक करूँगा। जैसे मैं क्लिक करूँगा इसी तरह सब्जेक्ट, स्काई, बैकग्राउंड। मिसाल के तौर पर मैं स्काई को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास जो है वो सिंपल जो है वो स्काई मेरा जो है वो इस इमेज के ऊपर सिलेक्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे इस इमेज को क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा ब्लू वगैरह अगर ऐड करना चाहूँ तो ब्लू ऐड कर सकता हूँ। शेडोज, लाइट्स, मिड टोन, जो भी सिलेक्ट करना है आप लोग कर सकते हैं। इसके बाद आप यहीं पे रहते हुए अलग अलग जो है वो इमेज के साथ जो है वो जो काम कर सकते हैं। इसके अंदर एक और चीज़ मेजर उन्होंने क्या ऐड किया है, हीलिंग के अंदर उन्होंने जो है वो कंटेंट अवेयर का भी ऑप्शन दे दी हुई है। इसको हम आसानी से यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने इस इमेज के ऊपर पूरे बैकग्राउंड के अंदर से कोई भी चीज़ रिमूव करनी है आसानी से। मिसाल के तौर पर मैं इसको रिमूव करना चाह रहा हूँ, मैं सिंपल इसको यहाँ पे इतना जो है वो एक बॉक्स लगा दूंगा और 1 सेकंड के लिए वेट करूँगा तो मेरे पास वो इमेज जो है वो रिमूव हो गया। ये थोड़ा सा पार्ट है, इसको भी मैं यूँ सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट है, मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा। तो आसानी से आप कैमरा रॉ के अंदर रहते हुए कंटेंट अवेयर की मदद से भी यहाँ पे जो है अपने किसी भी पार्ट्स को, छोटे से पार्ट, स्मॉल, बड़ा, किसी भी पार्ट को रिमूव करना चाहे तो आसानी से कर सकते हैं। तो इसके बाद मैं दोबारा अपने ऑब्जेक्ट की तरफ ऊपर आ जाऊँगा। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ, मैं किसी भी पार्ट को, अभी हमने स्काई पे काम कर लिया, ये हमारा स्काई है। इसके बाद मैं मज़ीद जो है वो प्लस पे निशान पे जाता हूँ और इस बार मैं अपने बैकग्राउंड को सिलेक्ट करता हूँ। तो जैसे ही मैं अपने बैकग्राउंड को सिलेक्ट करूँगा तो आप ये देखेंगे मेरे साथ जो है बैकग्राउंड के साथ साथ जो है वो स्काई भी जो है वो सिलेक्ट हो चुका हुआ है। तो किसी भी पार्ट को हम सिलेक्शन के दौरान माइनस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने इसको माइनस करना है अभी, तो मैं यहाँ पे सबस्ट्रैक्ट पे चला जाऊँगा। अगर मुझे ऐड करना है तो मैं ऐड कर लूँगा किसी पार्ट को। अगर मुझे माइनस करना है तो मैं सिंपल सबस्ट्रैक्ट करूँगा और किसी भी पार्ट को, मिसाल के तौर पर मैंने स्काई को माइनस करना है, यहाँ पे सिंपल स्काई को जो है वो सिलेक्ट करूँगा, हमारा स्काई जो है वो यहाँ से माइनस हो जाएगा। अब स्काई भी माइनस हो गया। ऑब्जेक्ट जो है वो ऑलरेडी हमने जो है वो साथ नहीं दिया था, अब आसानी से जो है वो हम इसके साथ जो है वो खेल सकते हैं। इसी तरह हम थोड़ा सा इसको जो है वो ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं, कंट्रास्ट थोड़ा सा ज़्यादा कर देते हैं या कम, आप जो भी करना चाहें इसमें कर सकते हैं। बेसिक जो है वो कलर्स वगैरह नहीं है, टूल्स को समझना है। तो यहाँ पे आप जो है वो आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर भी करके देख सकते हैं। ये पहले तो इसके बाद हम जो है अगर कोई भी पार्ट ऐड करना है तो हम ऐड करेंगे। मिसाल के तौर पर हमें कोई पार्ट जो है वो ऐड करना है, हम सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट स्काई, सिलेक्ट बैकग्राउंड, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, कुछ भी अगर ऐड करना है तो वो ऐड आसानी से कर सकते हैं। अब अगर हमने कार पे काम करना है तो सिंपल हम प्लस पे जाएंगे और इस बार हम जो सिलेक्ट करेंगे वो ऑब्जेक्ट को या फिर सब्जेक्ट को। मैं सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखें कि मेरे पास सब्जेक्ट के साथ साथ ये जो ऊपर बालकोनी सी वो एक घुम्मत सा बना हुआ है, ये भी सिलेक्ट हो गया हुआ है। इसको हम आसानी से जो है वो रिमूव कर सकते हैं। मैंने इसको सबस्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पे मैं सबस्ट्रैक्ट पे क्लिक करूँगा और अपने ब्रश की मदद से जो है वो मैं उसको जो है वो अनसेलेक्ट कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे ब्रश को यूज़ किया, ये देखें आसानी से जो है मेरा वो जो पार्ट जो है वो यहाँ से इससे अलग हो गया। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे इसको अलग कर दिया और अब ये देखें मेरे पास सिर्फ जो है वो मेरी कार जो है वो सिलेक्ट है। मैं इसको जाके कलर्स के साथ जो है वो खेल सकता हूँ, ब्राइट करना है या डार्क करना है, कुछ भी मुझे करना है तो मैं इसके साथ जाके कर सकता हूँ। कलर्स आप लोग अपनी मर्जी से जो है वो खेल सकते हैं। इसके बाद मैंने इस कार की जो हेडलाइट्स हैं इनके साथ थोड़ा सा काम करना है। मैं सिंपल क्या करूँगा, क्रिएट के अंदर जाके आप सिंपल ब्रश की मदद से भी किसी भी पार्ट को जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ब्रश को चूज़ किया और इस बार मैं सिर्फ हेडलाइट के ऊपर जो है वो सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे देखें ये जो लाइट्स हैं ये। अब इन लाइट्स को मैं अगर मज़ीद थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ानी चाहूँ, ये देखिए मैं इसकी जो है ब्राइटनेस ऑन कर दूंगा तो लाइट्स हमारी ऑन होगी।
दिन की रोशनी में भी आपको ब्राइट लाइट्स नज़र आ रही हैं। तो इस तरह से कैमरा अपडेट्स के अंदर, इस तरह से कैमरा रॉ के अंदर ये ऐसी क्लास की अपडेट्स आई हैं। आसानी से आप किसी भी पार्ट्स को रिमूव कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें प्लस के निशान के ऊपर जाएंगे, सिंपल आप किसी भी पार्ट्स को आसानी से जो है वो रिमूव कर सकते हैं, उसको ग्रेडियंट दे सकते हैं, रेडियल, कलर रेंज, लुमिनस, बहुत सारी ऑप्शन है। आउट क्लास, और इतनी क्लास के ऑप्शन के इतना आसान कर दिया है कि एक बच्चा भी जो है इसको यूज़ कर लेगा। ऐड करना है तो किसी भी पार्ट को आप आसानी से यहाँ ऐड कर सकते हैं। अगर सब्सट्रैक्ट करना है तो आसानी से यहाँ पे इसको जो है वो सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छी अपडेट्स हैं, बहुत अच्छी अपडेट्स हैं। आप लोगों ने देखा होगा, मेरे ख्याल से तो बहुत ज़बरदस्त अपडेट्स आई हैं। तो ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन मेरी अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी तो शेयर कर दें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब तो आप लोगों ने कर दिया होगा। तो मिलेंगे नई अपडेट्स के साथ, नई वीडियोज़ के साथ, नए टिप्स एंड ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।